पटना के खान सर के कोचिंग को भी सील कर दिया गया है। ये सील करने का सिलसिला शुरू हुआ दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से। वहां पे एक बेसमेंट में 3 IAS के अभ्यर्थी का मृत्यु हो गया। कारण ये था कि अचानक बेसमेंट में पानी भर गए और बच्चे भागने की कोशिश किए, लेकिन वो भाग नहीं पाए, जिसके कारण 3, एक 23 वर्ष, एक 25 वर्ष और एक 28 वर्ष के IAS के अभ्यर्थी का मृत्यु हो गया। जो कि बेसमेंट में लाइब्रेरी या क्लास चलाने का अनुमति नहीं होता है, और ऐसे सैकड़ों लाइब्रेरी और कोचिंग ऐसे ही अवैध रूप से चल रहे थे। दिल्ली में लगातार कोचिंग को सील किए जा रहे हैं और पटना में भी खान सर के कोचिंग को सील कर दिया गया है। खान सर पढ़ा रहे थे और पटना के SDM साहब एकाएक क्लास में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के जो नियम कानून होते हैं, जो कोचिंग्स पर लागू होते हैं, उसका पालन खान सर नहीं कर रहे थे। तो आखिर ये बिहार रेगुलेशन एक्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार रूप से बताता हूँ। अगर कोई भी टीचर पढ़ाना चाहता है तो उसे सबसे पहले लाइसेंस लेने पड़ते हैं। उस लाइसेंस के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं वो कौन सा विषय पढ़ाएंगे, कितने बच्चों को पढ़ाएंगे, कितने घंटे पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे, जहाँ पे पढ़ाएंगे क्या वहाँ पे पर्याप्त जगह है, एक विद्यार्थी को बैठने के लिए 1 वर्ग फीट स्पेस होना चाहिए, जबकि ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं करता है। सब ठूस ठूस कर अपने संस्थान में बच्चों को पढ़ाते हैं और ये पढ़ाने के आड़ में व्यापार करते हैं। और केवल यहाँ पे इंडिविजुअल एक खान सर ही नहीं है, पूरे देश में ऐसा ही होता है। तमाम नियम कानून के धज्जियाँ उड़ाए जाते हैं। फिर बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू ये जाना जाता है कि पर्याप्त फर्नीचर है कि नहीं, पर्याप्त शौचालय है कि नहीं, पर्याप्त पेयजल की सुविधा है कि नहीं, जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसके बगल में पार्किंग की सुविधा है कि नहीं। जब ये नियम कानून खान सर के कोचिंग पर अप्लाई किया गया तो पता चला कि इनमें से अधिकतम नियम को खान सर धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो कि वो खुद नियम और कानून को पढ़ाते हैं, वो खुद नियम और कानून पर बड़ी लंबी लंबी लेक्चर देते हैं, लेकिन वे खुद पालन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या ये शिक्षक, शासन प्रशासन, MCD इन बच्चों के हित में काम कर रही है? क्या इन बच्चों के लिए ही छापेमारी कर रही है या कोचिंग को सील कर रही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ इन अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा था, ये सब कुछ MCD के नाक के नीचे हो रहा था। ऐसे क्लास का संचालन एकाएक नहीं हो रहा था, पिछले कई वर्षों से ऐसे क्लास का संचालन हो रहा था और ये सब कुछ शासन प्रशासन जान रहे थे। लेकिन 3 IAS के अभ्यर्थियों के मौत के बाद ये तमाम अधिकारियों का नींद खुला है, शासन प्रशासन का नींद खुला है। और ऐसा ही ये 4 से 5 दिन चलेगा। फिर पहले जिस तरह क्लासेज संचालित होती थी वैसे ही होंगी। फिर ये शिक्षक ठूस ठूस कर बच्चों को पढ़ाएंगे, खूब पैसा उगाएंगे और टीचिंग के आड़ में आकर ये व्यापार करेंगे, माले माल होंगे। और सालों बाद ऐसे ही फिर घटना घटेगी तो फिर से शासन प्रशासन और जो भी MCD के अधिकारी है उनका आंख खुलेगा। शिक्षकों को सिर्फ पैसा कमाना है। खैर, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डाल दें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे चंपारण टाइम्स के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।